यदि आपकी एक गर्भ नलिका है यानी कि एक फेलोपियन ट्यूब है और आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और मन में बहुत सारे सवाल हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होगी, कंसीव कैसे होगा, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, न्यू होप IVF इंदौर। तो यदि महिला में फेलोपियन ट्यूब एक है यानी कि सिंगल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गर्भनलिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या क्या काम करती है, प्रेगनेंसी कैसे होती है इसकी मदद से, और यदि कोई समस्या है तो वो कैसे सॉल्व होगी। यानी कि अगर वो एक है, बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो सिंगल है तो हम प्रेगनेंसी के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं और प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो जो गर्भनलिका यानी फेलोपियन ट्यूब है वो यूट्रस से जुड़ी हुई दो गर्भनलिकाएं होती हैं जो करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास होती हैं। यूट्रस से शुरू करते हुए वो अंडेदानी यानी ओवरी तक पहुंचती हैं। दो होती हैं ताकि कभी एक इशू आए एक तरफ तो दूसरे से प्रेगनेंसी हो जाए। बट यदि वो एक ही है जिसके कारण हो सकते हैं या तो बाय बर्थ यानी कि जन्मजात एक ही है, जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो है जो बनता है, जो बच्चा जब पैदा होने वाला होता है तो यूट्रस हाफ एंड हाफ साइड से बनना शुरू होता है और दोनों सिरे मिलके पूरा यूट्रस कंप्लीट करके बनाते हैं। बट कई बार ड्यू टू सम डिफेक्ट्स जो आधा हिस्सा है वो नहीं होता है, सिर्फ आधा हिस्सा ही पनपता है, तो यूट्रस इज हाफ and which is called as unicornuate uterus. So there is one fallopian tube. तो this is called as unicornuate uterus. या फिर कभी due to some or the other reasons कभी कोई सर्जरी करानी पड़ गई, जैसे कि ओवेरियन मास है, अंडेदानी में कोई मास है जिसके साथ ट्यूब को निकालना पड़ गया, या कभी आपको कंसीव हुआ और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई यानी कि ट्यूब में ही बच्चा फंस गया जिसके लिए उस ट्यूब को निकालना पड़ गया। एक पॉसिबिलिटी है कि ट्यूब में पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से उस ट्यूब को निकालना पड़ गया बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर ट्यूब डैमेज हो गई और वो ट्यूब निकाल दी गई। अब बचती है एक ट्यूब, तो इस ट्यूब के सहारे हम कैसे आगे बढ़ें और प्रेगनेंसी पाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना अपने डॉक्टर से मिलके कि ये ट्यूब जो हमारे पास अभी बची है ये फंक्शन कर रही है कि नहीं, प्रॉपर ठीक है कि नहीं, क्योंकि यदि ये ट्यूब ठीक है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये ट्यूब ठीक है, तो इसके लिए फॉर असेसिंग दिस असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेन पैरामीटर्स यानी हस्बैंड का स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी कैसी है, प्लस आपका ओवेरियन रिजर्व AMH वो कितना है, और यूट्रस का क्या स्टेटस है, लाइनिंग वगैरह कैसा है। यदि आपकी उम्र कम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अटेम्प्ट करते हुए एंड प्रेगनेंसी के लिए, और सीमेन पैरामीटर्स ओके हैं, हस्बैंड के पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं और यूट्रस इज़ फाइन, ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, AMH इज़ ओके, तो हम लोग एक लैप्रोस्कोपी के लिए आपको एडवाइस करेंगे कि इस जो ट्यूब आपके पास अभी बची हुई है उसका असेसमेंट किया जा सके कि दैट इज़ फंक्शनली ओके और नॉर्मल है। उसका रीज़न ये है कि अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से, TB की वजह से, हाइड्रोसल्फिंग्स की वजह से या एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से अगर एक ट्यूब निकाली गई है तो कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब जो एक साइड की डैमेज है, बिकॉज बोथ द ट्यूब्स आर कनेक्टेड इनसाइड द बॉडी, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ट्यूब का जो समस्या है वो दूसरे ट्यूब में भी पनपता है या होता है या होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे रीजंस की वजह से ट्यूब निकली है तो दूसरा असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ठीक है, फंक्शन कर रही है, कोई एडेशंस नहीं है किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई और चिपकाहट नहीं है, किंकिंग नहीं है, एनाटॉमिकली ओके है, उसका ओवरी के साथ ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप अगर ओके है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप 6 महीना आराम से प्रेगनेंसी के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए वो नॉर्मल हैं, एज कम है, रिजर्व ओके है, तो आप नेचुरली ट्राई करेंगे तो प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस साइड की ट्यूब है उसी साइड की ओवरी का ओव्यूलेशन आपको प्रेगनेंसी देगा, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन बाय मेनी स्टडीज एंड एविडेंसेस आर देयर दैट जो दूसरी ओवरी है, जिस साइड की ट्यूब अभी नहीं है, अगर वो ओवरी भी ओव्यूलेट करती है तो जो दूसरी तरफ की फेलोपियन ट्यूब है वो उस अंडे को भी पिक कर सकती है।
तो किसी भी तरफ से अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, यू कैन गो अहेड विद ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी विद एनी साइड ऑफ ओव्यूलेशन, बिकॉज कभी भी ट्यूब उस अंडे को पिक कर सकती है और ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी अगर उसको ट्यूब ने एग को पिक कर लिया है। तो ये हो गई सिचुएशन नेचुरल कंसेप्शन की, विच इज़ अ फेयर चांस अगर ये सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं। और यदि ऐसा है कि एक ही ट्यूब है और सीमेन पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, एज आपकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपकी अटेम्प्ट करते हुए, नेचुरल ट्राइंग करते हुए, या फिर आपने IUI भी अटेम्प्ट कर चुके हैं आप एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी, देन वेट ना करें। देन फिर उसमें आपको IVF सजेस्ट किया जाएगा। सपोज रिजर्व कम है, अभी AMH कम है, अंडों की मात्रा कम हो गई है, या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से IVF सजेस्ट किया जा सकता है। और यदि ट्यूबल असेसमेंट कर रहे हैं और जो ट्यूब आपके पास बची है उसमें भी डैमेज है, इन्फेक्शन है, ब्लॉक है, तो अगर वो डैमेज है देन डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज अगर ट्यूब में डैमेज है तो ट्यूब इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज ट्यूब का काम है अंडे को पिक करना एंड स्पर्म वहीं पर आएगा ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब में ही होगा। तो इफ़ देयर इज़ अ सिंगल ट्यूब विच इज़ डैमेज्ड तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कितना ही अच्छा AMH हो, कितने ही अच्छे एग्स हों, यंगर एज हो, स्पर्म भी नॉर्मल हो, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हो, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, देन डोंट डिले। फिर उसमें डिले करने का कोई सेंस नहीं है। तो उसमें आप अपने डॉक्टर से बात करके IVF के लिए जाएं, देन IVF विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ें थी समझने की कि यदि एक फिलोपियन ट्यूब है, इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि दूसरी ओवरी से भी वो ट्यूब पिक कर सकती है, देन देयर इज़ अ चांस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं देन ऑफ कोर्स नेचुरल ट्राई करें, बट अगर कोई खराबी है सिंगल ट्यूब में देन वेट ना करें और डॉक्टर से मिलके बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू।